आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम सीरीज़ को कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो है मूविंग एवरेज मेथड। और मूविंग एवरेज मेथड के अंदर दो मेथड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स, और थर्ड एक जो इनडायरेक्ट सा आ जाता है इनका, वेटेड मूविंग एवरेज। तो वेटेड मूविंग एवरेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कैसे निकलेगा, किस तरीके से होगा, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स का अलग तरीका है, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का अलग तरीका है, और वेटेड मूविंग एवरेज थोड़ा स्लाइटली इससे डिफरेंट है। किस तरीके से होगा इस ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 20-25 मिनट की। उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हेडिंग बनाते हैं ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स। ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स में अगर हम मूविंग एवरेज निकालना चाहें तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 3, 5, 7, 9। तो इन सब ऑड नंबर्स का एक ही तरीका है निकालने का। क्या तरीका है वो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये स्टाइलस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा आप बेयर कर लेना अगर हल्की फुल्की गलती हो जाए, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये स्टाइलस वगैरह पे लिखने का। तो फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा से हम निकालेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सपोज हमें ईयर्स दिए हुए हैं 1981, 82, 83, 84, 88 तक। मैं सारे ईयर्स लिख लेता हूँ 88 तक। उसके बाद कंपनी की सेल्स दी हुई है, सेल्स दी हुई है 38246263। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कहा है 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो। अब 3 ईयरली में जो 3 है ये ऑड नंबर है ना, तो इसीलिए इसका तरीका अलग है। मैंने जानबूझ के जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 8 लिए हैं, 8 मतलब इवन लिए हैं, ताकि आप ये ना सोचो कि नंबर ऑफ़ ईयर्स देखने, नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं देखने, जितने ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है सिर्फ वो देखनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 3 ईयरली मीन्स ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स, means odd number of years, and we will not consider the years in a given data, in the given data। जो भी given data में years हैं, जो 8 years हैं, वो नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हम 3 ईयरली है तो 3 को मान के चलेंगे कि ये ऑड नंबर है। 5 ईयरली होता तो भी ऐसे होता, 7 ईयरली होता तो भी ऐसे होता। तो वन एंड द सेम मेथड है ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लीज़ नोट। तो प्लीज़ नोट की जगह नोट्स लिखा गया, तो स्पीड में आप थोड़ा बेयर कर लेना इसको। तो उसके बाद ये किस तरीके से निकाला जाता है, एक बार मैं आपके सामने फिर से एक फ्रेश टेबल बनाऊंगा। 1981 से लेकर 88 तक लिख लूँगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, और साथ में सेल्स हैं 3, 8, 2, 4, 6, 2, 5, 3। तो ये गिवन डाटा था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है, ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट, ये तो आपको क्वेश्चन गिवन था, तो नेक्स्ट कॉलम में हेडिंग बनाता हूँ 3 ईयरली मूविंग, 3 ईयरली मूविंग टोटल। 3 साल का टोटल करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, मैंने पहले 3 साल का एक ग्रुप बनाया, इसके सेंटर में लिखूंगा, जो भी आप ग्रुप बना रहे हो उसके सेंटर में इसका ऐड करके 13 आया, ऊपर से एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट 3, और जो भी ग्रुप बनाया उसके सेंटर में लिखना है, ऊपर से एक छोड़ दो। तो एक ऊपर से छोड़ते रहना है, और जो भी आप ग्रुप बना रहे हो उसके सेंटर में हमेशा लिखना है, सेंटर में। ठीक है, तो ऊपर से एक छोड़ते रहोगे, तो ये चीज़ आपके सामने
तैयार होती रहेगी। ऊपर से एक एक छोड़ते रहना आपने, तो ये चीज़ आपके सामने तैयार होती रहेगी। तो इसके हिसाब से अब हम हर एक ग्रुप का टोटल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप बना के इसका टोटल कर लेते हैं। नीचे वाला बनेगा ही नहीं क्योंकि कुछ रह ही नहीं गया, 2 ही नंबर रह गए, हमने तो 3 ईयरली निकालना था। नेक्स्ट आ जाता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकलेगी? जितने एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम तो हमने 3 ऐड किए हैं, तो हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करना है। हर एक नंबर को आपने 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, हर एक नंबर को आप 3 से डिवाइड करते रहो, ठीक है। तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये सारे नंबर्स आपके आगे आ जाएंगे। तो जैसे ये नंबर्स आपके आगे आएंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो आपने ये जो गिवन डाटा है और ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, गिवन डाटा और ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, इनको प्लॉट करना होता है। अब इनको प्लॉट कैसे करना होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, मगर ये जो लास्ट में हमारे निकले हैं ये हैं ट्रेंड वैल्यूज़। ये हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं इनके थ्रू कैसे निकालेंगे ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और नेक्स्ट पेज पे हम इसकी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स एक्सिस बना दी मैंने, वाई एक्सिस बना दी। एक्स एक्सिस पे हमेशा ईयर्स देने हैं, मतलब टाइम देना है, और वाई एक्सिस पे हमने सेल्स देनी है। तो मैं एक रफ सा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमारी हाईएस्ट सेल्स 8 तक है, तो मैं 2 के गैप पे ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। और ईयर्स हमारे शुरू हैं, कैंसिल कर देता हूँ। ईयर्स हमारे शुरू हैं 81 से 88 तक, तो मैं बराबर ले लेता हूँ। वैसे जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, तो मुझे यहाँ थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इक्वल गैप रखना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर मैंने आपको एक आइडिया देना है कि बनाते कैसे हैं। एक बार आइडिया आ गया फिर तो आप जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी बनाओ। तो सबसे पहले गिवन डाटा में 81 के सामने 3 है, तो हम पहले गिवन डाटा को प्लॉट करेंगे। जैसे ये 81 और 81 के सामने 3, तो हम यहाँ से चलते हैं 81 यहाँ से, और यहाँ से 3, यहाँ से 81, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो 82 के आगे 8 है, ठीक है। 82 के आगे 8 को प्लॉट करेंगे 82 के सामने, और यहाँ 8 के सामने है तो ये डॉट लगा देंगे। सिमिलरली अगर 83 के आगे देखें तो ये कितना है 2, तो हम 83 के आगे 2 देख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली 84 के आगे कितना है, 84 के आगे है 4, ठीक है। 84 के आगे है 4, तो हम 84 के आगे 4 पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। 85 के आगे है 6, तो नेक्स्ट 85 के आगे 6 लगा देते हैं, 85 के आगे 6 के सामने, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं ग्राफ नहीं यूज़ कर रहा। अगर ग्राफ यूज़ कर रहा होता तो बिल्कुल सही रहता। 86 के आगे 2, 86 के आगे 2, 2 यहीं कहीं आ जाएगा। फिर 87 के आगे 5, 87 के आगे 5, और 88 के आगे 3, ठीक है, यहाँ कहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्लैक डॉट्स लगाए हुए हैं इनको हम पहले, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे। ओहो, वाई एक्सिस भी ख़त्म होगी। अब वाई एक्सिस दोबारा से बना देता हूँ, रेड कलर सिलेक्ट करके, ये लो वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम ये जो ब्लैक डॉट्स हमने बनाए हैं इन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ मैं सारे पॉइंट्स को। तो ये जो हमें डायग्राम मिलेगा सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इसको गिवन डाटा कहते हैं, क्योंकि ये तो गिवन ही था, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम क्या कहेंगे, गिवन डाटा। तो इसको हमेशा स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एरो मार के आप लिख लोगे गिवन डाटा, तो ये क्या है हमारा गिवन डाटा। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन डाटा के बाद अब ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ये जो 4.33 है ये किसके सामने है, 82 के सामने है, तो 82 के सामने 4.33 पुट करेंगे। तो मैं 82 के सामने 4.33 यहाँ कहीं आसपास पुट कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ट्रेंड लाइन देखने में अच्छी लगे। 84 के आगे 82 के आगे 4.33, 83 के आगे 4.66, तो 4 है और इसके सामने भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पहले 4.66 प्लॉट करेंगे, 4 से थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसके बाद इसके सामने 4 प्लॉट करना है,
4 तो वो पुराने वाला ही पॉइंट आ गया, तो वही वाला पॉइंट ले लेंगे। तो 85 के सामने देखते हैं कितना है। 85 के सामने भी 4 है, ठीक है, और 86 के सामने 4.33 है। तो अब हम जाके 85 के सामने फिर से 4 प्लॉट कर देते हैं। 85 के सामने अगर हम देखें, 85 के एकदम सामने 4 वही वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हम वहाँ एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद 86 के सामने 4.6 और 3.3। तो नेक्स्ट में हम 4.33 एंड 3.3 जो है वो लगाएंगे बेसिकली। तो मान लो हमने ये जो है सारा का सारा कर लिया, ठीक है, ये सारा का सारा कर लिया। कभी कभी स्पीड में थोड़ी गलती भी हो जाती है। अगर कोई गलती हो तो आप उसको नज़रअंदाज करके आप मेथड सीखेंगे, मैंने किस मेथड से किया है। तो इन सारे डॉट्स को आप मिला लें, ठीक है। तो जब हम सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो ये हमें क्या बताएगी, ट्रेंड लाइन। तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अगर स्पीड में कोई गलती हो जाए, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है, वीडियो भी बनानी है और टीचिंग भी करनी है, तो साइमल्टेनियसली मैं आपके भले की सोचता हूँ। अगर इक्का दुक्का पॉइंट की कोई गलती हो जाए तो आप मतलब उसको इग्नोर कर देना, बस मेथड देखना कि मेथड आपको समझ आ गया कि नहीं। तो ट्रेंड लाइन आपने बना ली, ठीक है। तो इसी तरीके से काम चलता है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे नेक्स्ट मेथड पे जो कि है इवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग बनाता हूँ इवन नंबर ऑफ ईयर्स। इवन नंबर ऑफ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ ईयर्स में क्या होता है, 4 ईयरली, 6 ईयरली, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 ईयरली, 6 ईयरली, 8 ईयरली, इन सब का एक मेथड होगा, ठीक है। तो मैं वही वाली एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा लिख लिया आपका, कैंसिल, डाटा लिख लिया ईयर्स, ईयर्स हैं 1991, 92, 93, 94 अप टू 97 तक लिख लेता हूँ। तो मैंने जानबूझ के 7 ईयर्स लिखे हैं ताकि आप नंबर ऑफ़ ईयर्स को ना देखो, ठीक है, आप 4 ईयरली को देखो, क्योंकि 4 ईयरली जितने ईयरली निकालना वो तो इवन नंबर है ना। तो सेल्स भी दे दी इसके साथ। तो फिर से मैं लिख लेता हूँ वही नोट जो पिछली बार मेरे से प्लीज़ नोट्स लिखा गया, नोट लिखना था। तो रिमेंबर दैट वी हैव टू कैलकुलेट 4 ईयरली, वी हैव टू कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली क्या है, 4 ईयर है, इवन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब इवन नंबर ऑफ सीरीज़ है। तो हमें इवन नंबर देखना है, ठीक है ना। 4 ईयरली मूविंग एवरेज, विच इज़ इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है हमें उसी के हिसाब से निकालना है। तो वे ये भी लिख लेता हूँ, एंड वी विल नॉट कंसीडर द नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन इन द डाटा। जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 7 है, वो नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स इन द गिवन डाटा, ठीक है, हम कितने ईयरली निकालना है उसे कंसीडर करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स आएँ तो मेरे पास तो यहाँ जगह कम है, आप लोगों ने क्या करना है, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स के चक्कर में आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। जैसे 91 लिखा, मेरे पास तो यहाँ जगह कम थी इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखना है हमेशा। ये बात अपने दिमाग में बांध लो, ठीक है। तो यहाँ मैंने ईयर्स लिख दिए सारे के सारे जो कि गिवन ही थे, और नेक्स्ट कॉलम में जो सेल्स थी वो भी गिवन थी, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 5। तो ये सारी की सारी क्या थी, गिवन। अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो 4-4 साल का टोटल करो। तो 4-4 साल का टोटल करेंगे तो 4 साल का सेंटर तो कोई बनता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में एक लाइन छोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो पहले 4 का लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आ गया, 92, 93 के बीच में, तो ये आ गया 16। नेक्स्ट 4 लिए, ठीक है, इसका सेंटर 93, 94 के बीच में आ गया, तो जगह तो है नहीं, मगर आप एक लाइन छोड़ के करोगे तो जगह बन जाएगी। नेक्स्ट 4 लिए, इसका 94, 95 के बीच में आ गया। नेक्स्ट 4 लिए
तो इसका जो टोटल है वो 95 96 के बीच में अपने लिखना है। तो क्योंकि सेंटर में लिखना होता है और सेंटर में कोई है ही नहीं, तो इसलिए आपको एक एक लाइन छोड़ोगे तो वहाँ उसके सामने कोई ईयर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब 4 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 का टोटल किया है। तो क्या गया 4 5 5, नेक्स्ट आ गया 5.25 और नेक्स्ट आ गया 5। तो ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ तो गई, मगर ये किसी ईयर के सामने नहीं आ रही, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए 2 ईयरली मूविंग टोटल और 2 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 ईयरली मूविंग टोटल, 2 साल का टोटल करेंगे। जैसे ही हम 2 साल का टोटल करके इसके सेंटर में लिखेंगे वो एकदम से 93 के आगे आ जाएगा। समझ गए बात। नेक्स्ट 2 का टोटल करके सेंटर में लिखेंगे वो 94 के आगे आ गया। नेक्स्ट 2 का टोटल करके सेंटर में लिखेंगे वो 95 के आगे आ गया। सॉरी। तो इस हिसाब से हमने सेंटर निकाल लिया। मगर अब अगर 2 का टोटल किया है तो 2 की एवरेज भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 2 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉलम बनाया और हर एक को 2 से डिवाइड कर लिया। तो जब मैं हर एक को 2 से डिवाइड करूँगा तो आपके सामने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे 2 से डिवाइड करके। और थर्ड आइटम जो है 10.25, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आ गए। अब हमारा क्या हुआ, ये जो 3 है, ये 3 ईयर्स के सामने वो 3 डाटे आ गए। ये जो था ये हमारा गिवन डाटा था और ये जो हमारा लास्ट में जो निकला है ये है ट्रेंड वैल्यूज़, ये हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो अब हम उसी तरीके से, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से एक गिवन डाटा का डायग्राम बना लेंगे और बाद में ये जो डॉटेड लाइन है उसको ट्रेंड से शो कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसको बना के मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है ये कैसे बनाना है। तो ये ना हो कि मैं इसी पे टाइम वेस्ट करूँ और ये वीडियो 40 मिनट की हो जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मगर एक और तरीका है, ध्यान से समझना, एक और तरीका है। लोग क्या करते हैं, कई बार 4 ईयरली टोटल कर लेते हैं और 4 ईयरली टोटल करने के बाद 4 ईयरली टोटल करने के बाद सीधा 2 ईयरली टोटल करते हैं और लास्ट में 8 से डिवाइड कर देते हैं। वो भी एक ही बात है, ठीक है। और गिवन डाटा को स्ट्रेट लाइन और ट्रेंड लाइन को डॉटेड लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम थर्ड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेटेड मूविंग एवरेज। अब ये वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है कि आपको कह देते हैं कि 3 ईयरली 5 ईयरली 4 ईयरली जितना ईयरली निकालो, मगर साथ में वेट्स दिए होते हैं। अब वेट्स के थ्रू कैसे निकालना है ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है 90% सेम है, बस हल्का सा ट्वीक है इसमें, वो आपको समझना है। सपोज़ आपके पास क्वेश्चन है फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज with weights 2, 1 and 3। वेट्स 3 दिए हुए हैं, 2, 1 and 3, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ प्रॉपरली इसको, 2, 1 and 3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेट्स दिए हुए हैं और आपको कहा है 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो। अब मैं डाटा लिख लेता हूँ, ईयर्स हम शुरू करते हैं 92 से और 98 तक लेके जाते हैं। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैंने पहले वाला 1990 नहीं लिखा, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो। तो सेल्स है 3, 4, 6, 2, 5, 1, 3। तो ये आपकी सेल्स है। तो इसमें किस तरीके से आपने निकालना है, किस तरीके से आपने ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको जैसे ये सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे वैसे आपको समझा रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं एक फ़्रेश टेबल बनाऊँगा, ठीक है। फ्रेश टेबल में मैं ईयर्स लिख लेता हूँ। ईयर्स वही वाला सेम क्वेश्चन 1992 से शुरुआत करूँगा और 98 तक लेके जाऊँगा। अब आप मुझे ये मत कहना कि मैंने 1993, 1994 ऐसे नहीं लिखा। मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगी वीडियो, मेन तो मकसद समझाना है ना। तो आउटपुट वही लिखी 3, 4, 6, 2, 5, 1, 3। तो जो भी हमारी ये जो सेल्स दी हुई है यहाँ थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको ताकि ये प्रॉपर आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल, 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल। वेटेड मूविंग टोटल कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। वेटेड मूविंग टोटल, अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने वेट्स क्या थे 2, 1 and 3। तो हम पहले 3 का पेयर बनाएंगे। वेट्स क्या है मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े।
2 1 एंड 3। तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप बनाया, ग्रुप में पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर टोटल कर दूँगा। जैसे फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर से, दैट इज़ 3। तो तीनों जो नंबर वाइज हैं उनको नंबर वाइज मल्टीप्लाई कर लेना है और आपस में क्या कर लेना है, प्लस। तो इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आया, हमारे आगे आ गया 28। तो जब हम नेक्स्ट 3 करेंगे, ये बात याद रखना, जब हम नेक्स्ट 3 करेंगे तो नेक्स्ट 3 है 4 6 2। अब ये जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो 2 है वो हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी नेक्स्ट 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 लेते रहेंगे तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ 28, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले को, ठीक है, और इसी तरीके से 2 1 3 का लॉजिक चलता रहेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया और आपस में जब टोटल किया इसको तो ये आ गया 28। सिमिलरली जब नेक्स्ट पेयर बनाया, 4 को 2 से किया, 6 को 1 से किया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आपस में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। सिमिलरली जब नेक्स्ट 3 करेंगे तो सेंटर में लिखना है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, आ जाएगा 29। वैसे ही इन तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 12। और जो लास्ट है 5 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में टोटल करेंगे, आ जाएगा 20। तो बस इतना ही इसमें सीखना है। और नेक्स्ट है सिग्मा डब्ल्यू। इसमें आपको 3 ईयर लिया तो 3 से डिवाइड नहीं करना। सिग्मा डब्ल्यू का मतलब है कि भाई जो वेट्स हैं उनका टोटल करो। जब हमने वेट्स का टोटल किया तो ये तो 6 आया। तो अब जब 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे ना, तो जो वेट्स का टोटल है उससे डिवाइड करेंगे। आई रिपीट, 3 ईयरली है तो 3 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये वेटेड मूविंग एवरेज है। तो जो वेट्स आए हैं ना उससे डिवाइड करना है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि वेट से डिवाइड करना है। जैसे 28 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 4.66। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 3.33, ठीक है। और 29 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 4.83। तो इस तरीके से हम 6 से डिवाइड करके सारे नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो जो ये जो आंसर आया लास्ट में, ये आंसर जो है ये ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। ये क्या है, ट्रेंड वैल्यूज़। और ये क्या था, गिवन डाटा। और जो लास्ट में आया ये क्या है, ट्रेंड वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रेंड वैल्यूज़ को उसी तरीके से डायग्राम में बना लेंगे। और डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है, आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। गिवन डाटा को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ट्रेंड वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मैं आपको सिखाने में कामयाब हो गया हूँ। ये किस तरीके से निकलते हैं, आई होप यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।